हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं, बेहद ही चर्चा का विषय है यह टॉपिक आज के समय में। और हम देखेंगे कि यह टॉपिक आप देख पा रहे हैं, वंदे भारत मातरम के 150 साल इतिहास, विकास और राष्ट्रीय महत्व, इस टॉपिक का हमने नाम रखा है। और इस टॉपिक के तहत हम समझेंगे कि वंदे मातरम का भारतीय इतिहास में क्या रोल है, क्या महत्व है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसका क्या महत्व था, स्वतंत्रता प्राप्ति में ये किस तरीके से आंदोलनकारियों को या जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहे थे उनका किस तरह से इसने वंदे मातरम ने किस प्रकार से सहायता प्रदान की थी आंदोलन का रूप लेकर। और हम इसमें समझेंगे कि ये मुद्दा अभी क्यों चर्चा में है। सबसे पहले कि ये क्यों अभी जो है चर्चा में आ गया, क्योंकि 150 साल अभी ये पूरा हुआ है, तो इसके उत्पत्ति को भी हम समझेंगे कि कब उत्पत्ति हुई, कब इसका रचना हुआ। साथ ही हम समझेंगे कि इसको जो है जब संविधान सभा का गठन हुआ, जब संविधान हमारा बनाया जा रहा था, तो वंदे मातरम को जन गण के जो हमारा राष्ट्रीय गान जन गण है उसी के समान महत्व देते हुए इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। तो हम इस टॉपिक में इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तो कृपया बने रहिएगा शुरू से आखिरी तक। ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है, खासकर एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से। जैसे ये प्री में भी आपको यूज हो सकता है, बहुत सारे इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जो आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। साथ ही मेंस में जो इससे कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, तो मेंस में भी हेल्प करेगा। ओवरऑल आपकी तैयारी में ये टॉपिक बहुत ही लाभप्रद होगा और सहायताप्रद होगा। तो शुरू करता हूं ये टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हालिया समाचार इससे रिलेटेड क्या है। देखिए, संसद ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक खास चर्चा की। जाहिर सी बात है कि किसी भी ऐसे राष्ट्रीय महत्व की चीज का अगर कोई खासकर कोई माइलस्टोन अचीव किया जाता है, उस पर संसद में चर्चा की जाती है। तो 150 वर्ष एक माइलस्टोन माना जाता है, तो इस पे जो है इस पे खास चर्चा की गई। ठीक है, यह गीत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने इंट्रो में ही आपको बताया। फिर भी इसके धार्मिक मतलब और राजनीतिक मतलब को लेकर इस पर लगातार बहस होती रही। हम देखेंगे कि इसके धार्मिक मतलब क्या है, इसके राजनीतिक मतलब क्या है, क्या ऐसा धार्मिक मतलब हुआ कि इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा देना पड़ा जनगणना के समान ही, कि क्या ऐसा चीज हुआ कि आगे हम समझेंगे कि इसके कुछ स्टैंजा को ही लिया गया, तो वो सब धार्मिक कारण है। तो उस वजह से इसमें राजनीतिक और धार्मिक कारणों को जोड़ के लगातार इस पर बहस होती रहती है। हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि ये क्लास ऑनलाइन तो डाला ही जाएगा आपके लिए, क्लास में यहाँ बच्चे भी उपस्थित, वो भी देख रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं इस टॉपिक को। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर लोकसभा में बहस शुरू की, जो इस समय इस वजह से चर्चा में आ गया। समझ पा रहे हैं आप? यह याद ऐसे समय में हो रहा है जब इस गीत की शुरुआत, इसके प्रतीक और इसके इस्तेमाल को लेकर राष्ट्रीय नेताओं के फैसले पर नए राजनीतिक विवाद फैल रहे हैं। तो अभी ये इसलिए चर्चा में आ गया, जैसा मैं शुरू में ही आपको बताया कि ये जो अभी जो 150 साल हुआ, वो इस वजह से आज के डिस्कोर्स में आ गया। अब जाहिर सी बात में जब इसके डिस्कोर्स में आएगा, चर्चा में आएगा, आम लोगों की मीडिया में चर्चा होगा, संसद में इस पर चर्चा होगी, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है इसके प्रतीक को लेके, इसके इस्तेमाल को लेके, इसके धार्मिक महत्व को लेके, इसके राजनीतिक महत्व को लेकर चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो पर्चा में आना स्वाभाविक है आपकी यूपीएससी में। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं कि वंदे मातरम की शुरुआत कब हुई थी, इसकी रचना कब हुई थी। पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन द्वारा बताया गया कि ऐतिहासिक विवरण के अनुसार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना 1875 के आसपास की थी। तो 1875 और आज अभी क्या चल रहा है, 1875 और 2025, इसलिए ये जो है 150 वर्ष पूरा हो गया। ये इसलिए यह गीत मशहूर तब हुआ जब 1881 में, फैक्चुअल जानकारी आप, उनका नॉवेल आनंद मठ बंग दर्शन मैगजीन में सीरियल के तौर पर छपा। उनका जो नॉवेल था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का, 1881 में उनका जो नॉवेल था आनंद मठ, बंग दर्शन एक मैगजीन था, ठीक है, जो बंगाल से प्रकाशित होता था, आप लोग जान लीजिए, और उसमें सीरियल के तौर पर यह छपा, तो इस पर चर्चा होने लगी। श्री अरबिंदो, जो कि एक दार्शनिक विचारक थे, आप जानते होंगे, ने वंदे मातरम 1907 में लिखा कि इस भजन में देशभक्ति की भावना झलकती है। ठीक है, गीत से नारे तक का एक राष्ट्रीय नारे का जन्म, पहले तो गीत था, फिर राष्ट्रवादी में कैसे नारा में तब्दील हुआ उसको समझते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत तक वंदे मातरम एक साहित्यिक भजन से भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे शक्तिशाली नारों में से एक बन गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि वंदे मातरम एक साहित्यिक भजन के तौर पर छपा था किसमें, बंग दर्शन मैगजीन में, जबकि स्वाभाविक रूप से ये आनंद मठ जो उनकी रचना है वहां पे लिखी गई थी। आपने समझा कि 1875 के आसपास इसकी रचना किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। यह गीत तब मशहूर हुआ
जब 1881 में उनके नॉवल को सीरियल के तौर पे छापा गया। किसमें, किस मैगजीन में? बंग दर्शन मैगजीन में। ठीक है, आप वहां मत समझ जाइए कि आप वहीं पहुंच गए हैं बताने पर, आप ध्यान से याद रखिए। फिर इसको जो अरबिंदो ने, जो श्री अरबिंदो थे, महान विचारक, महान दार्शनिक, उन्होंने इसको लिखा कि यह भजन देशभक्ति के लिए भावना से झलकती है। तो ये इन महान लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन था, जिस वजह से ये जनता के डिस्कोर्स में आया। अब ये समझते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में ये किस तरीके से साहित्यिक भजन से कन्वर्ट हो गया राष्ट्रवादी आंदोलन के नारों तक। ठीक है, अब देखिए, जब नारे में तब्दील होगा तो जाहिर सी बात है कि जो बहुत सारे इस तरह के अंग्रेज जो काम कर रहे थे, जैसे बंग भंग किया गया था, स्वदेशी आंदोलन था, तो जब बंगाल का विभाजन था और स्वदेशी आंदोलन था, उसमें वंदे मातरम का बहुत महत्व था। तो हम इसको समझते हैं कि क्या महत्व था। देखिए, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल बंटवारे के बाद यह गाना बड़े पैमाने पर विरोध का इमोशनल और पॉलिटिकल धड़कन बन गया। ठीक है, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया 1905 में, तो जो वंदे मातरम था एक भावनात्मक और राजनीतिक जो है लोगों को इस्तेमाल करने का एक तौर तरीका बन गया कि वंदे मातरम को हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि लोग भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, और राजनीतिक हमारा इस्तेमाल यह है कि बंगाल जो विभाजन हुआ उसको रोकना है। ठीक है, या उसके प्रति हमको विरोध दर्ज करना है। इसने इसमें जान डाली। बाइकआउट कैंपन, प्रोटेस्ट मार्च में इसको अपनाया जाने लगा। अखबारों और पॉलिटिकल ग्रुप्स ने इसको अपनाया, जो न्यूज़पेपर्स थे, पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो राजनीतिक दल थे। ठीक है, 1906 में बारिसाल में एक ऐतिहासिक पल है जहां 10,000 से ज्यादा हिंदुओं और मुसलमानों ने एक साथ वंदे मातरम का नारा लगाते हुए मार्च किया। अब देखिए कितना बड़ा आज जो है धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, वो कितना बड़ा, जब इतने एजुकेटेड नहीं थे लोग फिर भी इस धार्मिक एकता की महत्व को समझते थे। तो वंदे मातरम को लेके जो ऐसा ऐतिहासिक पल आया बारिसल में कि 10,000 से, ये देख लीजिए 1906 में आया था बारिसल में, कि 10,000 से अधिक हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर वंदे मातरम का नारा लगाया। ठीक है, तो इससे इस चीज को समझना चाहिए कि वंदे मातरम का महत्व राजनीतिक भावनात्मक दोनों है। ठीक है, इसे प्रसिद्ध बनाने वाले खास नेताओं में शामिल थे रविन्द्रनाथ टैगोर और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, श्री अरबिंदो, जिनकी रचनाओं ने इस लाइन को सेल्फ रूल के लिए एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल अपील बना दिया। सेल्फ रूल मतलब स्वशासन, स्वशासन के लिए, कि मतलब हम जो है अपना शासन खुद चलाएंगे, उसकी मांग की जाने लगी अंग्रेजों से। तो उसमें इसको आध्यात्मिक और राजनीतिक शक्ति मिली इस नारे से। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि नारे के खिलाफ जो कॉलोनियल दमन, यानी अंग्रेज जो है, जाहिर सी बात है कि किसी ऐसे चीज से लोग जो हैं एकता के सूत्र में बंध रहे हैं। अभी एक उदाहरण भी आया कि बारिसल में 1906 में 10,000 से अधिक हिंदू मुसलमान जो है इस नारे को लगाए, तो कहीं ना कहीं उस समय यूनिटी को परिभाषित करता है, यूनिटी को परिलक्षित करता है। तो जब अंग्रेजों को यह लगने लगा कि इस नारे से लोगों में एक एकता की भावना पनप रही है, तो क्यों ना हम इस चीज को तोड़ें। ठीक है, तो उसका उन्होंने दमन करने लगे। तो वही ये बताना चाह रहा है कि किस तरह से कॉलोनियल दमन हुआ। कॉलोनियल मतलब अंग्रेजों का शासन। ठीक है, तो देखिए इस नारे की जनता को इकट्ठा करने की क्षमता से, वही जो मैं बता रहा हूं, परेशान होकर ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे दबाने की कोशिश की और स्टूडेंट पर जुर्माना लगाया, पुलिस लाठीचार्ज किया, पब्लिक मार्च पर रोक लगाई और स्कूलों और कॉलेजों से निकालने की धमकी दी। ठीक है, इस तरह से वो दमन करने लगे कि एकता को जो है, एकता को खंडित करें। एकता को खंडित करना उनका उद्देश्य हो गया, क्योंकि एकता अगर होगा तो कहीं ना कहीं उनके शासन के लिए जो कॉलोनियल रूल था आगे चल के वैसा हुआ भी, लेकिन वो अपना प्रयास लगातार बनाए रख रहे थे। ठीक है, पूरे बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वंदे मातरम का नारा लगाना एक बड़ा राष्ट्रवादी विरोध बन गया। मतलब नेशनलिज्म को व्यक्त करने के लिए एक प्रतीक के तौर पर वंदे मातरम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा बंगाल में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर यानी वैश्विक स्तर पर वंदे मातरम का क्या महत्व है। देखिए 1907 में मैडम भीखाजी कामा, आप नाम सुने होंगे, मैडम भीखाजी कामा स्वतंत्रता आंदोलनकारी थी, ने स्टटगार्ट में पहला भारतीय तिरंगा फहराया जिस पर वंदे मातरम लिखा था, और यह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसके आने का एक सिंबॉलिक निशान था। तो ये आप नोट कर लीजिए कि कब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने 1907 में वंदे मातरम से अंकित राष्ट्रीय झंडा को फहराया था। 1907 में भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। कहां पर? स्टटगार्ट में। ठीक है, अब देखिए वंदे मातरम और इंडियन नेशनल का क्या
इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या संबंध है, क्या अंतर संबंध है? देखिए, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी, लड़ाई लड़ रही थी, आंदोलन छेड़ रही थी, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस ने न सिर्फ कल्चरल मतलब सांस्कृतिक तौर पर वंदे मातरम की तारीफ की, बल्कि इसे अपने नेशनल सेरेमनी में भी फॉर्मल तौर पर अपनाया। मतलब उनकी जो राष्ट्रीय जो सेरेमनी होती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इसको जो है वंदे मातरम को राष्ट्रीय प्रतीक की तौर पर अपनाया। मतलब औपचारिक रूप से इसको अपना लिया कि वंदे मातरम औपचारिक रूप से हम बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाद के स्टैंजा हटाया गया। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, इसी चीज को लेकर अभी चर्चा या विवाद या इस पे हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे चीज जो होती है जिसको धार्मिक चीजों से जोड़ा जाता है कि इसमें जो है दो ही स्टैंजा शुरू में इसको शामिल किए गए और दो ही स्टैंजा राष्ट्रीय गीत के तौर पर भी लिया गया है। वंदे मातरम दो स्टैंजा का तो केवल होगा ही नहीं, लेकिन उसी चीज को हम समझते हैं कि क्यों दो स्टैंजा को ही लिया गया। ठीक है, 1930 के दशक तक गाने में हिंदू देवी देवताओं की इमेज को लेकर बहस और तेज हो गई। मतलब चूंकि हमारा देश जो है जानते हैं कि धार्मिक आधारों पर हिंदू, मुस्लिम और भी कई धार्मिक समुदाय हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई ऐसा नेशनल सिंबल है उसमें हिंदू देवी देवता की इमेज को लेकर बहस तो होगी ही होगी। ठीक है, एक बड़ा सबको साथ लेकर चलने वाला नेशनल मूवमेंट बनाए जाने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1937 में सिर्फ पहले दो स्टैंजा इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिन्हें सांप्रदायिक निशानियों से मुक्त माना गया। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि ये 5 स्टैंजा में है, मान लीजिए कि ये जो है उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं कि 5 या 6 स्टैंजा में वंदे मातरम है, तो उसमें शुरुआत के 2 स्टैंजा ही कांग्रेस ने अखिल भारतीय आंदोलन में इस्तेमाल करने के लिए अपनाया। और ये कब अपनाया? 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 2 स्टैंजा केवल लिया गया था, क्योंकि बाकी जो स्टैंजा पे बहस होने लगी कि उसमें हिंदू देवी देवताओं के प्रतीकों का यूज किया गया या नाम लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अलग जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं उसका विरोध करेंगे, तो ऐसा विरोध न हो और एकता हमारा बना रहे, तो शुरुआत के 2 स्टैंजा ही कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। और कब किया? 1937 के वर्किंग कांग्रेस कमेटी में। ठीक है, अब देखिए मुस्लिम नेताओं ने बाद के स्टैंजा पर ऐतराज जताया था। उनका कहना था कि वे साफ तौर पर धार्मिक इमेज दिखाते हैं जो सभी समुदायों के लिए रिप्रेजेंट करने वाले नेशनल मूवमेंट के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई कि जो बाद के जो प्रतीक हैं, अगर किसी खास धर्म को अगर बता रहा है तो हम राष्ट्रीय तौर पे तो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि किसी को ऐतराज ना हो। तो उस ऐतराज को देखते हुए जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 1937 में जो है केवल 2 स्टैंजा को ही अप्रूव किया गया कि 2 स्टैंजा ही राष्ट्रीय आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग समझ पा रहे हैं? किसी प्रकार का कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए अब संविधान सभा का क्या प्रस्ताव था इसको लेकर। ठीक है, जो मैंने शुरू में बताया उसका थोड़ा सा इलोबरेट कर देता हूं। वंदे मातरम को बराबर का दर्जा दिया 1950 में। किसके बराबर का दर्जा? जन गण मन, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, हाँ, उसके बराबर दर्जा दिया। हम उसको समझते हैं। हाँ, 1950 में संविधान सभा को राष्ट्रीय निशान तय करते समय जन गण मन और वंदे मातरम के बीच कोई टकराव नहीं हुआ। संविधान सभा ने इसे भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया। वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया घोषित किया गया। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने औपचारिक तौर पर ऐलान किया कि जन गण मन राष्ट्रगान होगा। ठीक है, जन गण मन राष्ट्रगान होगा और जबकि हमारा जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होगा। ये संतुलन बनाने के लिए आजादी की लड़ाई में अपने ऐतिहासिक महत्व की वजह से वंदे मातरम को बराबर सम्मान और दर्जा मिलेगा। इस ऐलान पर तालियां बजी और किसी भी सदस्य ने कोई ऐतराज नहीं किया। इस दोहरी पहचान ने सबको साथ लेकर चलने और ऐतिहासिक सम्मान बैलेंस किया गया। गान के जरिए राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए और वंदे मातरम को भारत की आजादी के आंदोलन का एक अहम हिस्सा बनाया गया। मतलब कि वंदे मातरम का जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्व था, उस महत्व को बरकरार रखते हुए उसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया, क्योंकि 150 साल पहले उसकी रचना हुई थी आज के संदर्भ में अभी देखिएगा तो, और 1875 से लगातार इस्तेमाल हो रहा था। तो उन 75 वर्षों में उसको इतना यूज हो गया था कि उसको एक राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देना था। और चूंकि हमारा राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन था, उसको दर्जा दिया गया था, तो दोनों को बराबरी का एक महत्व दिया गया और इस पर किसी प्रकार का संविधान सभा में किसी में ऐतराज नहीं हुआ। तो हमने इस
इस टॉपिक में समझा कि वंदे मातरम की उत्पत्ति कैसे हुई थी, वंदे मातरम के कितने स्टैंजा को अपनाया गया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, अपनाने के द्वारा क्या कारण थे दोनों स्टैंजा को, जो मुस्लिम जो है समुदाय जो है बाद के स्टैंजा पे वो ऐतराज जता रही थी, वो कह रही थी कि बाद के जो सारे स्टैंजा है वो अगर राष्ट्रीय एकता को हमको व्यक्त करना है और सबके लिए इस चीज को व्यक्त करना है तो शुरुआत के ही तो इस चीज को देखते हुए जो है कांग्रेस ने केवल 2 स्टैंजा को ही अपनाया। और उसी वजह से जो है अभी जो है इस पर चर्चा लगातार हो रही है क्योंकि 150 वर्ष पूरा हो गया है। तो इस टॉपिक में हम इसके राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम का क्या महत्व था उसको समझा और साथ ही साथ संविधान सभा में इसको क्या दर्जा दिया था उसके बारे में आपको बताया। तो जाहिर सी बात है कि इससे आपको बहुत सारा क्लैरिटी हुई होगी, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा और कुछ एक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हुई कि वंदे मातरम का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में इन 150 वर्षों में क्या महत्व था। तो इसी के साथ आज का जो है क्लास आज समाप्त होता है। लास्ट है, इसी के साथ हमारा जो है क्लास समाप्त होता है आज। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। हमको याद था।